अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग जो पढ़ने वाली एक्सरसाइज वो है 22.2 क्लास 10 मैथ है। तो ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी रेगुलर वीडियोस से, तो क्योंकि इसमें हमें ग्राफ भी बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जैसे कि एक्सरसाइज 22.2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें है obtain percentage histogram frequency polygon cumulative frequency table and or give for the following data। तो देखो, हमारे पास जो सबसे पहले जो गिवन है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, और ये डिस्क्रीट डेटा है क्योंकि आपके पास नज़र आ रहा है होल नंबर से। फिर जो दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 2, 5, 4, 3, 1, ये हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाना सिखाऊंगा। तो हर एक चीज़ को अलग अलग डिटेल में इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, तो आप देखते हैं। तो सोल्यूशन हम सबसे पहले देखने वाले कि परसेंटेज हिस्टोग्राम के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। तो अब हिस्टोग्राम होता क्या है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, तो इसकी जो मैंने डेफिनेशन है वो भी लिखवाई है, तो उसको देख लेते हैं। पहले हमारे पास है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये एक तरह का ग्राफ होता है हमारे पास जिसमें एडजेसेंट रेक्टेंगल मतलब जुड़े हुए या मिले जुले हमारे पास जिस तरह ये रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं, इस तरह एक्स वाई प्लेन पर गिवन होगा। ठीक है, हमारे पास वाई एक्सिस पर इसकी फ्रीक्वेंसीज होगी और एक्स एक्सिस पर हमारे पास क्लास बाउंड्री होती है ज़्यादातर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ बार ग्राफ, इसको बार ग्राफ भी कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमारे पास इज़ अ मेनी साइडेड क्लोज फिगर, एक क्लोज साइडेड फिगर होता है जिसमें बहुत सारी जो कह सकते हैं हमारे पास साइडेड होंगी। ठीक है, क्लोज फिगर मतलब हमारे पास ये यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास जो एक तरह की क्लोज फिगर बन रही है, जिस तरह की रेक्टेंगल होती है, ट्राइंगल या पेंटागन, इस तरह के सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल में आ सकते हैं। इट फॉर्म बाय कनेक्टिंग एटलीस्ट 3 लाइन सेगमेंट, उसमें कम से कम हमारे पास 3 पॉइंट्स या लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो हमारे पास क्लास मार्क्स रहेगा एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज रहेगी। फिर इसी के अकॉर्डिंग हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन अभी दोबारा से रिपीट कर ले क्योंकि हमें आगे जाके इसके बारे में पढ़ना है। तो द वर्ड क्यूमुलेटिव मीन्स समथिंग इंक्रीजिंग ग्रोइंग बाय सक्सेसिव एडिशन। तो हमारे पास क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ अगर किसी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही हो, सक्सेसिवली बढ़ रही हो हमारे पास, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, क्यूमुलेटिव है। ठीक है, इट इज़ द सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज अप टू दैट क्लास। जो भी हमारे पास फर्स्ट क्लास रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट क्लास है उसके नेक्स्ट क्लास के साथ ही जितनी भी पुरानी इसकी फ्रीक्वेंसीज रहेगी उस तक की, उस क्लास तक की वो सारी सम सारों का सम करेंगे तो हमारे पास वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, तो आगे जाके हम इसका देखेंगे कि इसका किस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल करते हैं। तो वापस हम आ जाते हैं कि हमारे पास डेटा क्या शो कर रहा है। अब हम परसेंटेज हिस्टोग्राम बनाने वाले। डेटा रिप्रेजेंट अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल राइटिंग एट डिस्टिंक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 रिप्रेजेंटिंग क्लास ग्रुप्स, या हमारे पास क्लासेस कहा जाता है इनको या ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ग्रुप डेटा आपको नज़र आ रहा है और क्लासेस भी हम लिखते हैं। ऑन एक्स एक्सिस पर रहेगा हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, फिर विद अ फिक्स इंटरवल फॉर ऑल देन राइटिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस। तो हम फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर रहेंगे, लेकिन हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो हमें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो सूटेबल स्केलिंग करेंगे, वो भी सिखाएंगे आपको। हेयर हमारे पास n क्या है, 15 है। वो कैसे पता चला, अगर हम इस सबको ऐड कर ले 2, 5, 7, फिर 7, 4, 11, 14 एंड 15, इस तरह हमारे पास n 15 आ गया। देन हमारे पास फार्मूला फॉर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है जो हमने एक्सरसाइज 21.1 में भी देखा था, f/n मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दूं, मैंने परसेंटेज हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक ही डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। अगर आप बोर्ड में बनाना चाहते हो तो एक ही बना सकते हैं। तो ये ज़ीरो को इग्नोर करना है, हमारे पास ज़ीरो इंक्लूड नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम अभी इग्नोर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बनाए थे। तो देखो हमारे पास क्लासेस आ जाती है। क्लासेस हमारे पास क्या है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है, तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। फिर उसकी करस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसीज है जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये 2, 5, 4, 3, 1 आ गया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए अपने क्या कर लेना, सिर्फ फार्मूला आपको दिख रहा है हमारे पास f/n इसका फार्मूला है। तो मैंने f से ये जो f है डिवाइड बाय n करो, हमारे पास क्या आ जाएगा,
सॉरी हमारे पास एफ डिवाइड बाय एन हमारे पास 15 है, जिसको मैंने वहाँ पॉइंट आउट कर लिया, लेकिन 15 है, ठीक है। 2/15 आया तो हमारे पास 0.133, फिर एफ बाई 15 करो तो 0.33, 4/15 करो तो हमारे पास 0.266, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको नज़र आ रहा है अगर 0.3133 को मल्टीप्लाई करेगा 100 से तो 13.33 उसकी परसेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सबको 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आते हैं मेन चीज़ जो कि हमारे पास ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया। अच्छा, ये ग्राफ पेपर नहीं है हमारे पास, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स का पेपर लिया है जो हम स्टेट्स के लैब में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ आपको नहीं मिल रही तो आप ग्राफ पेपर नॉर्मली ले सकते हो। तो देखो, ग्राफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले आप वर्टिकल और पैरेलल लाइन बना दे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, पहले हमारे पास ये चीज़ लाइन आ जाएगी, हमारे पास एक जो वाई एक्सिस है, फिर हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ की। फिर हमें इस तरह ग्राफ बनाने के जो हमारा जो वैल्यूज़ है वो भी पूरी हमारे पास आ जाए इस ग्राफ में, और वो अच्छा भी लगे, ठीक है, देखने में। हमारे पास सिंपल हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है 1 2 3 4 5, तो मैंने 4 बॉक्सेस छोड़ के एक यूनिट का डिस्टेंस दे दिया। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे मैंने दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है, हमारे पास ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर, 1 स्मॉल स्क्वायर बोलो या 1 स्मॉल बॉक्स बोलो, एक ही बात है, 0.25 के बराबर है। अब ये मैंने कैसे मालूम किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 को डिवाइड किया 4 से, कि 1 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 आता है। देन वाई एक्सिस पे देखोगे तो हमारे पास 5 का डिस्टेंस है और हमारे पास 5 बॉक्सेस है, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह हमारे पास 1 स्मॉल बॉक्स किसके बराबर होगा, अगर 5 डिवाइड बाय 5 करो तो हमारे पास 1 के बराबर आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 स्मॉल बॉक्स 1 यूनिट के बराबर है। तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर बराबर है 1 स्मॉल स्क्वायर बराबर है 1 यूनिट के। तो इस तरीके से हमने ग्राफ की स्केलिंग कर लेनी है। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट यानी कि जो भी हमारे पास डिस्टिंक्ट नंबर होंगे वो एक्स एक्सिस में आ जाएगा, और जो उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी वो वाई एक्सिस पे आ गई। तो हमें ड्रॉ इस तरह करना है कि हमारे पास 1, अब हमारे पास डिस्क्रीट के लिए इस तरह बनाना होगा। अगर आपको ग्रुप डेटा गिवन है तो आपको वो अलग तरीके से बनाने हैं। तो अब देखो 1 यहाँ आ रहा है, लेकिन मैंने दो जो है बॉक्स यहाँ छोड़े, 2 बॉक्स के आगे छोड़ के एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। यानी 1 हमारे पास जा रहा था कहाँ तक, 13 पॉइंट समथिंग तक जा रहा था, ठीक है। यानी कि क्लासेस में देखो 1 जा रहा है 13.33 तक। तो मैंने 1 यहाँ रखा, लेकिन हमने क्या किया है, इसको कहते हैं असल में अपर क्लास बाउंड्री बोलते हैं, कि हमारे पास इसके 1 के और 2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, 1 का डिस्टेंस है। तो हमने 1 के साथ ऐड करना है d/2 को, ठीक है। यहाँ पर d क्या है हमारे पास, d क्या है हमारे पर 1 है, और d/2 क्या होगा 1/2। तो 0 से यहाँ पर हमारे पास 0 से 1 के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना है 1 का, और अगर d/2 करोगे तो 0.5 का। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, 0.5 यहाँ पर लिया, 0.5 यहाँ पर लिया, फिर हमने इस तरह रेक्टेंगल बना दिया, 13 तक ले गए। फिर अगला देखो हमारे पास अब 2 हमारे पास 33.3 तक है। तो अब आ जाते हैं हम 2 पर। 2 हमारे पास कहाँ तक जा रहे हैं, ये 30, फिर 30 के बाद जाएंगे 31 32 33.3, तो हमने थोड़ा सा ऊपर ले लिया इसका। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा आपका ग्राफ जो है एक्यूरेट बने। तो ये जो स्केलिंग करनी है वो ध्यान से करनी है, ठीक है, बुरा भी ना लगे और आपका ग्राफ पूरी स्केलिंग आपके इसी पेज में आ जाए। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए आपको चाहिए हमारे पास गिवन डाटा शो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल। आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है, डिस्टिंक्ट नंबर मतलब मुख्तलिफ नंबर है, जो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और क्लासेस जो कि हमारे पास क्लास मार्क्स है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनता है क्लास मार्क्स और उसके जो अकॉर्डिंग उसके रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसके लिए बनता है, ठीक है। वाई एक्सिस पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्लास मार्क्स रहेगा एक्स एक्सिस पर। तो फ्रीक्वेंसीज आर 2 5 4 3 1 जो हमें गिवन थी। फर्स्ट वी कंप्यूट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वो हमने हिस्टोग्राम के लिए निकाली हुई है, तो हम उसी को रख लेंगे 0.13
0.33, 0.266, 0.2 एंड 0.06। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये हमने निकाली है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये जो ग्राफ है ये दोनों के लिए, ठीक है। तो वो हमने जो टेबल बनाया वो दोनों के लिए बनाया है। तो हमारे पास भी टू डमी फ्रीक्वेंसी, टू डमी क्लासेस भी बनेंगी, ठीक है। डमी क्लास इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारे पास एक क्लोज फिगर बननी चाहिए। तो क्लोज फिगर के लिए हमने दो डमी क्लासेस बनाई। ज्वाइनिंग पॉइंट बाय लाइन सेगमेंट वी गेट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब इसको मिलाने के बाद एक लाइन सेगमेंट से तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा। अब देखते हैं हम, हमारे पास जो है, मैं इसको थोड़ा सा नज़दीक कर लेता हूँ। हमारे पास ये वाले टेबल हम यूज़ करने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं 1 हमारे पास गया है 0.13। और देखो जब ज़ीरो क्लास रहेगी तो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी क्या है, ज़ीरो रहेगी। अब ये आप देख सकते हैं। और अगर हमारे पास 6 रहेगी तो उसके लिए भी हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी नहीं बनेगी। जाहिर सी बात है, हमारे पास 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 2 है लेकिन 0 के लिए कोई नहीं है, और 5 के लिए 1 है लेकिन 6 के लिए 0 है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसके अकॉर्डिंग 0 रहेगी। तो ये चीज़ तो आपने देख ली। अब देखो हमारे पास ये चीज़ जो है मैंने ग्राफ में नहीं बनाई क्योंकि ये इजी सी चीज़ है। जिस तरह मैंने हिस्टोग्राम के लिए बनाया है इसी तरह आपने उसके अकॉर्डिंग ही ये स्केलिंग कर लेनी है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास सबसे हाईएस्ट जो था 0.3 था, तो आप समझ लो मैंने 5 स्मॉल बॉक्सेस या 10 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के 0.1 का नाम दे दो ताकि आपके पास मार्जिन ज़्यादा रहे। अब 0 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 0 थी, 1 पे हमारे पास क्या थी, ऊपर लिखा होगा हमारे पास 0.13। तो देख लो 0.1 ये रहा हमारे पास, उससे थोड़ा सा ऊपर करके लगा दिया। फिर 2 के लिए हमारे पास थी 0.3, तो ये दिख रहा है 0.33, थोड़ा सा ऊपर लगाना है अपने। और फिर हमारे पास 3 के लिए है, 3 के लिए हमारे पास 0.26 है एंड 0.2, तो 0.2 ये रहा, उससे थोड़ा सा ऊपर लगा लिया। फिर 4 के लिए 0.2 था, फिर 5 के लिए हमारे पास 0.06, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारे पास 0.06 इस लकीर यानी यहाँ पर यह क्या आएगा, इस लाइन पे, इस पॉइंट पे हमारे पास 0.5 है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर लगा दो। एंड देन 6 के लिए आपके पास 0 था। सभी लाइन को मिलाइए, आप इसको फिल करना चाहो तो कलर से फिल भी कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है आपको इस तरीके से बनानी है। तो अब आ जाते हैं हमारे पास, अगला था हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास बुक में ये एग्जांपल गिवन है, तो मैंने सोचा इसी की स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दूँ। तो हमारे पास कुछ स्टेप्स है, वो भी आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। सबसे पहले ऑब्टेन क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये 2 कॉलम बनाने, एक क्लास बाउंड्री के लिए और एक बनाना है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जो कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई। फिर आपको एक हमारे पास डमी अपर क्लास बाउंड्री बनानी है विद स्टार्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी 0 होगी। और हमारे पास फॉर्म अ टेबल टू मेंशन ऑल अपर क्लास बाउंड्री विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। आपको टेबल बनाना है जिसपे सारी मेंशन करनी है अपर क्लास बाउंड्री विद रिस्पेक्टिव, जो हमारे पास उसके मुताबिक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी उसका भी टेबल बनाना है। तो हमारे पास देखो सेम क्वेश्चन, हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट है 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2 4 2 5 4 3 1। डिस्क्रीट डेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी टेबल हमारे पास डी, मैंने यही चीज़ मैं आपको बताता कि डी हमारे पास क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 1 और 2 के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, हमारे पास जो स्पेस है वो 1 का है, तो वो इसको हम डी बोलते हैं। और एन हमारे पास 15 है। कंप्यूटिंग अपर क्लास बाउंड्री बाय एडिंग डी बाई 2 इन द क्लास लिमिट। जो भी हमारे पास क्लास लिमिट रहेगी, जैसे यहाँ पर क्लासेस है, उसमें हम डी बाई 2 को ऐड करेंगे। जब 1 बाई 2 करेंगे तो वो क्या होता है, 0.5 होता है। अब क्लास नंबर 1 देखो, हमारे पास क्लास है 1, जब 1 में 0.5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.5, 2 में ऐड करोगे तो 2.5, 3 में ऐड करोगे तो 3.5। इसी तरह अपने 0.5 ऐड कर देना है। देन हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, ये फ्रीक्वेंसीज लिख दी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे फर्स्ट वाली हमारे पास सेम रहेगी, फिर अगले वाले में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दोगे, ठीक है। 2 5 प्लस 7 हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जाके उससे पिछले वाली सारी ऐड करनी है। तो अब पिछले वाली ऐड करने से अच्छा आप क्या करो, 7 को 4 से ऐड कर लो, फिर 11 को 3 पे ऐड कर लो, 14 को हमने ऐड कर लिया 1 से, हमारे पास N15 आ गया, ठीक है। ये एक टेक्निक होती है इसको ऐड करने की। बाय एडिंग डमी अपर क्लास बाउंड्री इन स्टार्ट इक्वल टू 0.5। अब हमारे पास देखो ये हमने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक डमी ऐड करते तो हम इससे पहले 1 का डिस्टेंस रखना है तो हमें 0 होता। अब 0 में जब 0.5 ऐड करेंगे तो डमी क्या बनेगा,
अपर क्लास बाउंड्री क्या बनेगी 0.5 ही बनेगी विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 हुई। सो हमारे पास इसका टेबल बनाएंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अपर क्लास बाउंड्री लेस देन, तो 0.5 है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 रहेगी, और 1.5 की 2 है, वो यहीं से आपने देख के उतार लेनी है उसके अकॉर्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास ये होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। देन इसके बाद हम जाएंगे ऑगिव पर। अब आते हैं हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम ऑगिव भी कहते हैं, ठीक है। दोनों का नाम अगर इसमें से कोई भी बोर्ड पे पूछा जाए तो दोनों का मतलब सेम ही है। N15 है, D1 है बाय कंप्यूटिंग अपर क्लास बाउंड्री एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो जो इसमें हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या ऑगिव क्या, हमारे पास एक ग्राफ का नाम है जो हम बनाएंगे इसको लेके, हमारे पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट अपर क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेके। तो जैसे कि मैंने पीछे बताया वही चीज़ मैंने रिपीट कर दी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ बनाना है। नाउ अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रहेगा नाउ वी प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ, जॉइन दीज लाइन थ्रू अ लाइन सेगमेंट, आपने लाइन सेगमेंट के साथ मिला देना है। फाइनली ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लास्ट पॉइंट टूवर्ड एक्स एक्सिस टू गेट द रिक्वायर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है उससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है एक्स एक्सिस पर। तो वो किस तरह बनाएंगे मैं आपको ग्राफ पे चल के दिखाता हूँ। तो देखो ये आ गया हमारे पास ऑगिव यानी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखो सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लो कि हमारे पास इसमें स्केलिंग कैसे करनी है। स्केलिंग के लिए आपने पहले जाना है, तो इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स होगा ना, तो हाईएस्ट मार्क्स यहाँ पर 15 है और ऊपर हमारे पास 5.5 है। तो ये हमारे पास रहेगा वाई एक्सिस पर। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूँ तो 15 हमारे पास हाईएस्ट मार्क्स है। तो मुझे इस तरीके से स्केलिंग करनी है कि मेरा जो ग्राफ है वो खूबसूरत भी लगे और हमारी सारी जो वैल्यूज़ है वो इसके ऊपर आराम से आ जाए। तो मैंने दो स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के 1 का यूनिट का डिस्टेंस दे दिया, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब हमारे पास वाई एक्सिस में 2 स्मॉल बॉक्सेस 1 यूनिट के बराबर है। अगर आप चाहो तो 1 स्मॉल बॉक्सेस 0.5 के बराबर ऐसा भी बोल सकते हो। कैसे 2 को हमने 1 को डिवाइड कर दो 2 पे, तो 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि 1 को हमने कितने का नाम दिया 2 स्मॉल बॉक्सेस को 1 का नाम दिया था, तो एक स्मॉल बॉक्सेस तो 0.5 के बराबर हुआ ना। तो आप कोई भी कितना भी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास आता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस हमारे पास 5.5 हाईएस्ट वैल्यू थी, तो मैंने सिंपली 3 स्मॉल बॉक्सेस को 0.5 और 6 स्मॉल बॉक्सेस को 1 का नाम दिया। इस तरह आप यहाँ पर स्केल में लिख सकते हो कि हमारे पास 3 स्मॉल बॉक्सेस 0.5 के बराबर है, ठीक है, एक ही बात है। तो देखो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू थी हमारे पास 0.5 जो कि 0 आ रहा था। 0.5 हमने एक डमी अपर क्लास बाउंड्री ली थी, ठीक है, तो डमी तो हमारे पास 0 रहेगा। फिर आते हैं हमारे पास जो 1.5 है, यहाँ देख लेते हैं कि 1.5 2 पे जा रहा है और 2.5 7 पे जा रहा है। तो 1.5 को हमने कहाँ तक लेकर जाना है 2 तक, फिर 2.5 देखो यहाँ पर 2.5 ये रहा, तो ये जा रहा है हमारे पास तकरीबन हमारे पास 6.5 था, तो हमारे पास 7 तक, सॉरी हमारे पास 3.5 11 तक जा रहा है, 3.5 ये रहा और 11 हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 5.5 हमारे पास जाएगा 15 तक। फिर आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, एक्स एक्सिस के लिहाज से ये परपेंडिकुलर हुई ना। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है कि हमारे पास जिसमें उसके अकॉर्डिंग एक्सिस के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो हमारे पास इसलिए ये परपेंडिकुलर हुई। तो हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये एक हमारे पास ऑगिव बन गया। इसके अंदर अगर फिल करना चाहो देखो मैंने थोड़ा सा इसको ऑरेंज कलर से आपको हाईलाइट करके दिखाया है। तो वाई एक्सिस पर रहेगा आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट यानी अपर क्लास बाउंड्री। तो इस तरीके से आपने ऑगिव बना लेना है, तो आपका ये ग्राफ कंप्लीट हुआ। तब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास हिस्टोग्राम, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा विद अनइक्वल क्लासेस। अब हमारे पास जो क्लासेस है वो अनइक्वल क्लास इंटरवल है। तो इस तरीके से आपको कैसे मालूम पता चलेगा कि हमारे पास अपर क्लास से लोअर क्लास जब माइनस करोगे तो यहाँ पर हमारे पास 39 का डिस्टेंस है और यहाँ पर देखोगे 9 का, यहाँ पर 20 का। इस तरीके से हमारे पास अनइक्वल स्पेस आ रहा है, तो हम इसको कहते हैं अनइक्वल क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसीज दी हुई इसकी, तो इसको किस तरह हिस्टोग्राम बनाना है इसका, तो आप देखोगे वी कैन ऑब्जर्व दैट द गिवन डेटा शोज अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद अनइक्वल क्लास इंटरवल। हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो है डेटा अनइक्वल क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो वी फर्स्ट कंप्यूट क्लास बाउंड्री, तो आपको क्लास बाउंड्री तो बनानी है।
एंड एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। जो फ्रीक्वेंसीज है इसके बजाय हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है। तो हम डी पहले मालूम कर लेंगे। डी क्या है, हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री और अगली नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री के दरमियान का स्पेस। जैसे यहाँ पर 39 और 40 है, फिर 49 50, फिर 79 और 80 आपको दिख रहा है 1 का डिस्टेंस आ रहा है। तो टेबल 1 हम टेबल बनाएंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे रखेंगे। दस बी गेट द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास, फिर हमें हिस्टोग्राम मिल जाएगा अनइक्वल क्लास का। तो हम चलते हैं ग्राफ पर। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारे पास क्लासेस आ गई, उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। तो मैंने क्या किया, हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री पे हमारे पास डी को हम माइनस करते हैं यानी d/2 को, एंड देन हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री में हम माइनस करते हैं 0.5 को। 0.5 किस लिए, हमारे पास d1 था तो d/2 क्या होगा 0.5 और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड कर देंगे तो ये 39.5 हो जाएगा। 40 से जब माइनस करेंगे 0.5 तो हमारे पास 39.5 ही रहेगा। एंड देन इस तरीके से हमारे पास देखो जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो रहा है, 49.5 और ये 49.5 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो हाइट यानी जो भी हमारे पास h रहेगा इसको हम कहते हैं लेंथ, ठीक है, या फिर द क्लास इंटरवल। वो किस तरह मालूम किया हमने, 39.5 से 9.5 माइनस कर देना है तो 30 आ जाएगा। 49.5 से 39.5 माइनस क्या 10 आ गया। इस तरह ये 30 20 आपको दिख रहा है कि हमारे पास ये इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए सिंपल एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है f/h, f/n नहीं है, ये f/h है। तो f डिवाइड बाय 30 यानी हमारे पास 6 डिवाइड बाय 30 आया तो 0.2, 8 डिवाइड बाय 30 तो हमारे पास क्या आया 0.8, 12 डिवाइड बाय 30 तो हमारे पास 0.4 एंड 4 डिवाइड बाय 20 तो हमारे पास 0.2। ठीक है, फार्मूला मैंने लिखा हुआ था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको PDF नोट्स में भी समझ में आ जाए। अब आते हैं हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या कहता है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज आएंगी। तो क्लास बाउंड्री में आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी अनइक्वल हो या इक्वल हो, आपको जो स्केलिंग है वो सही तरीके से करनी है। स्केलिंग हमारे पास गलत नहीं हो सकती। अगर हमें 9.5 से 19.5 का डिस्टेंस जो हमारे पास 10 का है तो हमने अगली हर एक वैल्यूज़ को 10-10 के डिस्टेंस पे ही रखना है, चाहे ये अनइक्वल हो, अनइक्वल में चाहे जितना भी दूर चला जाए हमने इसको बराबर रखना है। ठीक है, और ये हमेशा 0 के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये 0 से नहीं स्टार्ट हो सकता, हमने 0 के बाद से करना है, कहीं बीच से कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास इतनी जगह नहीं, हमने यहीं से स्टार्ट कर लिया। 9.5 देखो सबसे पहले आपने लोअर लिमिट उठानी है, लोअर क्लास बाउंड्री 9.5 से अब 39.5 है, लेकिन मैंने क्या किया है, जैसे अब मान लो कि मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस को नाम दिया है 10 यूनिट का। ठीक है, क्योंकि 19.5 से 9.5 का डिस्टेंस का 10 का है। फिर अगला आएगा कितना 29 का, फिर आएगा 39 का। ठीक है, तो हमने उसको बिल्कुल सीक्वेंस से ही लेना है। ठीक है, देन हमारे पास 39 से 49 तक 10 का है तो हमने अगेन इसको इस तरह लिख लिया। देन हमारे पास के बाद आएगा 59.5, फिर आएगा 16, फिर आएगा 79। तो 79 का तो यहाँ पर है, लेकिन हमने क्या किया, ग्राफ के लिहाज से इसको इक्वल ही रखना है, ग्राफ में हमने मिसिंग नहीं करनी। अब रहता है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसीज 0.8 तक जा रही है तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, 3 स्मॉल बॉक्सेस या जितने भी आपके ग्राफ के अकॉर्डिंग आपने देख लेना है, उतने स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के 0.1 का नाम दे देना है, फिर 0.2 0.3 0.4। इसलिए इस तरह दे रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ग्राफ में एक्यूरेसी आएगी तो हमारा ग्राफ अच्छे तरीके से शो होगा। तो मैंने क्या किया, हमने 0.1 का डिस्टेंस दे दिया। आप मान लो कि 1-2 स्मॉल बॉक्सेस छोड़ के एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई और क्लास बाउंड्री आ गई। सबसे पहले क्या करेंगे, 9.5 से 39.5 का डिस्टेंस देंगे। हमारे पास जो 9.5 से 39.5 का ये जो बन रहा है हमारे पास 0.2 तक जा रहा है तो हमने इसको 0.2 तक जाके मार्क लगा के इसका हिस्टोग्राम बना दिया। ठीक है, यानी हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। फिर हमारे पास 39 से 49 हमारे पास 10 की हाइट है। ठीक है, 10 की हमारे पास विड्थ है और हमारे पास ये कहाँ तक जा रहा है 0.8 तक, तो हमने 0.8 तक जाके इसको एडजस्टेड एंगल बन गया, हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। देन हमारे पास 49 से 39 जा रहा है 0.4 तक, तो 0.4 तक हमने मार्क लगा दिया। एंड देन 79 से 99 यानी 20 की विड्थ है हमारे पास 0.2 तक जा रहा है, तो हमने ये इसके अकॉर्डिंग कर दिया। आप इसको स्केलिंग कर लेना अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप ग्राफ में इसकी रखे 2 स्मॉल बॉक्सेस या 4 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू 0.1, तो आप हिस्टोग्राम के लिए जो रखना चाहे रख ले।
तो ये थे हमारे पास 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज की वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। अब तक के लिए एक काम करें, आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।